नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजुअल नर्सिंग पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग का मामला चल रहा है उसके बारे में आप सबको पता है और एज़ यूजुअल जो होना चाहिए वही हो रहा है। इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार, और डेट जो बढ़ते जा रहा है वो डेट बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, अब ऐसा स्थिति आ गया है कि आप समझिए कि कोर्ट ने जब काउंसिल को निर्देश दिया था, एक ऑर्डर दिया था कि आपको 30 दिन के अंदर जो है एनओसी और माइग्रेशन को लेकर के बच्चों को आपको स्पष्ट करना है कि आप क्या कहते हैं, आपको एनओसी देना है या माइग्रेशन देना है या नहीं देना है। आप समझिए कि उसका जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुका है और काउंसिल की तरफ से किसी भी प्रकार का, इवन हमने लगभग 3-4 लोगों के पास, एडवोकेट के द्वारा 3-4 लोगों के पास जो रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के द्वारा मिला था हमको, वो हम उनको वहाँ पे भिजवाए थे। जिसमें से हम आपको बता दें कि नर्सिंग काउंसिल, उसके बाद जो डीएमई होते हैं हायर एजुकेशन के, मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास, उसके बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उनके पास, आप समझिए जो इसके लिए जिम्मेदार है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, एक शब्द का लेटर जो है उनके द्वारा नहीं मिला है। लास्टली हमने वापस से जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के जो ऑफिस में, जो वहाँ काउंसिल में एक उनके लीगल एडवाइज़र बैठते हैं, उनसे किसी प्रकार से जो है बातचीत हुआ है। ठीक है, वो बातचीत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभिजीत अवस्थी जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया था। एक्चुअली उनके पास किसी के द्वारा फ़ोन गया था अभिजीत अवस्थी के पास, तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था कि जो रिप्रेजेंटेशन आपने 3-4 जगह पे भेजा है, यानी इंक्लूडिंग काउंसिल सेक्रेटरी के पास, तो एक रिप्रेजेंटेशन हमें भी भेज दीजिए और हम उसी का आधार बना करके हाई कोर्ट में आप लोगों का जो काम है, जो भी आपकी मांग है, हम उसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा होगा, हमने ग्रुप में आपको बताया था, एक मेरे द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया था, एक रिक्वेस्ट लेटर तैयार किया गया था और हमने अवस्थी जी को भी वो लिख करके दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद काउंसिल के जो एडवाइज़र हैं उनका नाम हरीश बारी है, आप लोग जानते होंगे, अगर जो काउंसिल गए हैं उनको जानते होंगे। एक हरीश बारी, एडवोकेट हरीश बारी हैं जो कि काउंसिल में बैठते हैं। उनसे जब बातचीत हुई है हमारे बाकी जो हमारे सहयोगी हैं उनके द्वारा, तो हरीश बारी का कहना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन जो है हमें मिला है काउंसिल में, तो जो आपने मांग की है तो उससे संबंधित जो जो विभाग हैं, ठीक है, हमने उनको रिप्लाई के लिए भेज दिया है। यानी हरीश बारी का कहना है कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो हम अलग अलग सेक्शन में भेज देते हैं, बाकी सेक्शन का काम होता है कि वो हमको रिस्पॉन्ड करें और हम आपको भेजें। इस तरह से उन्होंने हमें बताया। तो उन्होंने कहा है कि आपका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनओसी विभाग में, यानी एनओसी सेक्शन में भी दिए हैं, माइग्रेशन सेक्शन में दिए हैं और रजिस्ट्रेशन सेक्शन में दिए हैं, इवन एग्ज़ाम सेक्शन में दिए हैं, लेकिन किसी भी जगह से हमें किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं मिला है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आप वापस से एक बार कोर्ट जाएं। आप समझिए कि एमपीएनआरसी के जो एडवाइज़र हैं हरीश बारी जी, उनका कहना है कि आप वापस से एक बार कोर्ट जाएं और कोर्ट से ही आपका जो है ये काम होगा। ठीक है, हम ये ऑफिशियली कह रहे हैं। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में एक ऐसा आदमी नहीं है जो जिम्मेदारी ले सके कि हाँ इसमें क्या करना है। कुछ नहीं है, ये लोग बस टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक डॉक्यूमेंट्स तक ये लोग संभाल के नहीं रख सकते हैं, तो आप समझिए हम लोगों का क्या होगा। ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से एक आदेश आए क्लियरली, फिर हम उसके बाद काम करेंगे। खुद से कोई काम नहीं करना है, ना ही करेंगे। ये इनका फंडा है। आप पिछले कई दिनों से कई ऐसे हमने जजमेंट देखे हैं जिसमें कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता है तब तक काउंसिल चुपचाप हाथ धड़ करके बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा कि हाँ आपको ये करना है, ये जजमेंट है, फिर वो जो है अपना काम करेगी। उसमें भी इतना लेट करेगा कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप समझिए कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन अगर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के पास आप करते भी हैं तो उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको करना है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप अपना प्रयास करिए, हम अपना प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि वहाँ धरना प्रदर्शन से कुछ हो सकेगा, कोई रास्ता निकलेगा, तो आप कर सकते हैं, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा है हम वो कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि बार बार अगर आपको एक ही बात, कुछ पॉजिटिव नहीं है, ऑलवेज
आपको निगेटिव ही सुनने को मिलता है, तो एक इरिटेशन जो है आदमी के प्रति, एक संस्था के प्रति जो है बढ़ता जाता है। वही हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हरीश बारी का जब बात खत्म हुआ तो फिर हमने अभिजीत अवस्थी का आपको बता दिया कि उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन एक बार हमको दे दीजिए, और रिप्रेजेंटेशन में जो ऑर्डर हुए हैं हाईकोर्ट के द्वारा, आपने ऑर्डर भी पढ़ा होगा, वो ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 15 से लेकर के 30 दिन के भीतर आपको जवाब जो है देना पड़ेगा। लेकिन कौंसिल इतने, आप समझिए कि अनरिस्पॉन्सिबल है कि एक लेटर का जवाब जो है आपको नहीं मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं? आप समझिए किस चीज़ का इंतज़ार वो कर रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से हम लोग कोर्ट जाएंगे और मंडे से जो है, ये अगले सोमवार से हम लोग प्रोसेस में लग जाएंगे नए केस के लिए। और इस बार जो केस लगेगा वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का लगेगा कि कोर्ट के आदेश का भी पालन अगर काउंसिल नहीं कर रहा है तो किसका आदेश का पालन करेगा। और आज भी उसका हियरिंग था 31 तारीख को, और 31 तारीख का जो हियरिंग हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि 23 तारीख का जो ऑर्डर दिया गया था काउंसिल को कहा गया है कि जो डेटाज चोरी हुए हैं ऑफिस से, एमपीएनआरसी काउंसिल से, उसको आप रिट्राइव करें, और रिट्राइव करके जो इसके दोषी हैं उसको आप जो है दोषी साबित करें। लेकिन आज भी कुछ नहीं हुआ है। आज भी जो है 23 तारीख का जो ऑर्डर आया था उसी को फुलफ़िल करने के लिए जो है उनको सख्त निर्देश दिया है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये जो मामला है वो पूरा वापस से सीबीआई को हम सौंप दें। आप समझिए कि छोटी मोटी बात नहीं है। ऑफिस से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाना, चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, साथ में वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो जाना, अब क्या लगता है छोटी मोटी बात है? तो अब देखना है कि काउंसिल अपना जो 10 तारीख का वापस से लिस्ट किया गया है इसको, और 10 तारीख को क्या वो जवाब देती है। अगर जवाब नहीं देगा तो फिर सीबीआई इसमें इन्वॉल्व होगा, और सीबीआई जो है काउंसिल के सारे डेटाज को वापस से रिट्राइव करने का प्रयास करेगा, और जो इसमें दोषी हैं उसमें जो कुछ उनको दंड मिलना चाहिए वो दंड उसको दिया जाएगा। तो फिलहाल बस यही बात है कि जो प्रयास हम लोग पहले करते आ रहे हैं वही हमको करना है। अब देखिएगा, हम आपको मैसेज दिखाते हैं जिसमें अभिजीत अवस्थी जी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं और आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, इस तरह से उन्होंने मैसेज किया। उनके कहे अनुसार हम लोग चल रहे हैं। जहाँ से भी हमको ऐसा लगता है कि उम्मीद है कि हाँ मतलब हम लोग का जो है हेल्प हो रहा है, तो हम वहाँ पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो हरीश बारी से बात करना हुआ, हरीश बारी जी से बात करना हुआ, अभिजीत अवस्थी से बात करना हुआ, या जहाँ जो भी इनसे संबंधित लोग हैं, अगर उनको लगता है, हमको लगता है, हमारे एक सहयोगी हैं, आप जानते होंगे, अवधेश नरेश मिश्रा जी हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और काफ़ी मदद मिला है हमको उनसे। प्रयास में लगे हुए हैं, फाइनली यही बात है। और अभी तक जो है सफलता हाथ लगी नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके, जहाँ से हो सके, हम प्रयास करेंगे कि हम लोग का हेल्प हो जाए। जो हमें नीड है बस वो नीड फुलफिल हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे इसके लिए जितना केस लगाना पड़े वो हम लगाएंगे। और इस बार केस जब लगेगा तो इस बार ये देखना है कि जज साहब जो जबलपुर हाईकोर्ट में हैं वो इस केस को किस तरह से देखते हैं। कि आप रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये बात है, ठीक है। और फिलहाल तो बस इतना ही जानकारी है मेरे पास अभी फ़िलहाल। और बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते हैं कि एनओसी अप्लाई हो रहा है, माइग्रेशन अप्लाई हो रहा है, क्या कर दें? तो देखिए, अप्लाई हो रहा है, कभी अप्लाई बंद नहीं हुआ है। लेकिन बात क्या है कि अगर आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो काउंसिल आपका डॉक्यूमेंट्स देख करके, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स देख करके वो आपका जनरेट ही नहीं करेगा। तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जनरेट नहीं करेगा तो आपको इससे कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने काउंसिल में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कब तक क्लियर होता है। जब तक क्लियर होगा फिर देखा जाएगा। फिलहाल कुछ ऐसा परेशानी था, हमें कुछ ऐसे पर्सनल काम थे जो कि हम थोड़ा सा उलझे हुए हैं, समय थोड़ा सा कम मिल रहा था। और जल्द ही आपको एक नए रूप में, एक नई जगह हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। और देखते हैं कब तक वो काम मेरा हो पाता है, ठीक है। और बाकी एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप लोग एब्रोड जाने का सोच रहे हैं, जर्मनी जाने का सोच रहे हैं, तो अपने ही ग्रुप के एक बिहार का आप जानते होंगे, ऋषिकेश कुमार जी हैं। वो अभी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से ही पढ़े हैं। उनका सेशन 19-22 है। उनका एक यूट्यूब चैनल है, आप लिंक के माध्यम से, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उस लिंक के माध्यम से उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके द्वारा दिए गए वीडियोज़, उनके द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार आप अगर जर्मनी में एज ए नर्स काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनके वीडियो को फॉलो करें, और उनके बताए गए रास्ते पे चल करके आप जो है जर्मनी में एज ए नर्स आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का आपको लिंक दे देंगे, और आप वहाँ पे कमेंट करें। अभी नया नया चैनल है तो आपके कमेंट जो है अच्छे से देखे जाएंगे और अच्छे से रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जर्मनी के लिए इच्छुक हैं, जर्मनी में काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको इंक्वायरी है, आप वहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ पे आप लिखें, ताकि आपको वहाँ से जानकारी प्राप्त हो सके।
ठीक है। हमारे वीडियो पे जर्मनी के रिलेटेड जो भी है हम जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जानकारी जर्मनी से रिलेटेड क्या उसका प्रोसेस है, कैसे जाया जाता है, क्या पढ़ना होता है, मुझे जानकारी नहीं है। तो कृपया आप उस चैनल पे जाकर के ही वो कमेंट करें। आपको जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपके पास डाउट है, वो ऋषिकेश कुमार जी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का साथ, आप लोग का जो एक साथ होता है वो प्रेरणादायक होता है। हम अभी रात के 10 बजे आपके लिए वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों एक मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था एक कॉलेज में, वो हम आज दे करके शाम तक आए हैं। तो हम सोचे कि रात में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि जो एक उत्सुकता है, बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज किए थे, सर अपडेट दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम अभी बना के आपको दे दिए हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगा हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। अवस्थी जी को जब रिसीव होगा लेटर, तो उनका क्या रिप्लाई आता है, क्या उनके द्वारा कहा जाता है, वो हम एक बार आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।